हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल #ICSE स्टडी पॉइंट पर। आज के वीडियो पर हम देखने वाले ICSE क्लास 10 केमिस्ट्री के अपने 5th चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टेशियोमेट्री। इस चैप्टर से बेसिकली सिर्फ एक ही पार्ट आने वाला है जो कि है पार्ट सी, और जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी रिड्यूस हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ईयर सिलेबस सिर्फ हम पार्ट सी आज पढ़ेंगे, और सिलेबस में भी सिर्फ पार्ट सी है और एग्जाम में भी आपसे इसी पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट सी है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला, और बाद बाकी कुछ भी नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना ही छोटा सा एक टॉपिक है, काफ़ी आसान सा चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड पूरा चैप्टर ही है। लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले इस चैप्टर में, इस पार्ट में मैं बताया गया परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकाला जाता है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन का एक फार्मूला होता है जो कि ये है टोटल वेट ऑफ द एलिमेंट इन वन मॉलिक्यूल बाय ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। इस पर अभी पहले हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, फिर बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे अपने सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। हमारा सबसे पहले क्वेश्चन ये हमसे ये पूछता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 में कौन कौन से जो एलिमेंट्स आपके कितने कितने परसेंटेज में है। ठीक है, गिवन हमें दे रखा है सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 एंड कार्बन 12। सबसे पहले हम देखेंगे रिलेटिव मॉलिकुलर मास, इनका रिलेटिव मॉलिकुलर मास क्या होगा। रिलेटिव मॉलिकुलर मास निकालेंगे मैं 23 इंटू 2, क्योंकि ऑक्सीजन Na2 है, प्लस हमारा जो कार्बन है वो 12 है और ऑक्सीजन क्या है 16 है इंटू 3 है। यहाँ पर 46 प्लस 12 प्लस 48, 48 और 12 हो गए 60 और 46, 106 ग्राम्स हमारे आ रहे हैं आपका रिलेटिव मॉलिकुलर मास। अब हमें सबसे पहले निकालना है सोडियम का परसेंटेज कॉम्पोजिशन। आपको यहाँ पर लिखना होगा कि इन 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 46 ग्राम ऑफ सोडियम इज प्रेजेंट। ये लिखने के बाद आपको अपना सॉल्यूशन शुरू करना पड़ेगा। आपका 46 ग्राम ऑफ सोडियम है, उसे लिखना है बाय मॉलिकुलर वेट, ठीक है, जो आपका आया है रिलेटिव मॉलिकुलर मास, उसका लिखना है इंटू 100 कर देना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा 4600 बाई 106, और इसे अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 43.4 ग्राम ऑफ सोडियम। इस तरीके से हमने सोडियम का निकाला है। आप बाकी दोनों का ट्राई कर सकते हो खुद, वरना मेरे साथ साथ भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा का हम निकालते हैं। दूसरा हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। फिर हमें वही चीज़ लिखना होगा इन 106 ग्राम ऑफ Na2CO3 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हमारा निकला है, ऑक्सीजन हमारा निकला है 16, पर उसके साथ इंटू में 3 भी तो है। वो हो जाएंगे आपके 48 बाई 106 मॉलिकुलर वेट आपका और इंटू 100। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4800 बाई 106। फर्दर सॉल्व करने से इसका आंसर कुछ 45.3 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आएगा। अब हम देख लेते हैं अपने तीसरे नंबर और लास्ट, जिसका है कार्बन। सेम चीज़ आपको लिखना है इन 106 ग्राम ऑफ Na2 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट। सेम जैसे मैं सॉल्व करना आपको उसी तरीके से सॉल्व करनी है। ठीक है, कार्बन का कितना है वहाँ पर 12 है, बाई 106 हो गए इंटू 100। ये आपका हो जाएंगे 1200 बाई 106। फर्दर सॉल्व करने से इसका आंसर कुछ 11.3 के आसपास आ जाएगा। हमने देख लिया अपना पहला न्यूमेरिकल, ये रहे उसकी सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे अपना दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है कि फाइंड द परसेंटेज मास ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल। वॉशिंग सोडा क्रिस्टल का फॉर्मूला यहाँ पर नीचे दिया रखा है कि Na2CO3 इंटू 10H2O। हम सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा अपना रिलेटिव मॉलिकुलर मास।
सो हम देखते हैं अपना रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो सोडियम 23 इंटू 2 हो जाएगा, कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 3, और ये प्लस आपका 10 और अंदर में 2 प्लस 8 कुछ ऐसा हो जाएगा। सो यहाँ पर 46 प्लस 12 प्लस 48 और यहाँ पर 10 2 प्लस 8। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 106 और प्लस यहाँ हो जाएगा 10 2 ज़ा 20 प्लस 10 8 ज़ा 12 और 10 इंटू 12 आपका इतना तो हो जाएगा 180। ठीक है, 180 ही होगा ना, हाँ 180। अच्छा यहाँ 16 होगा ना, सो 180 और हाँ बस हो गया। और फिर आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 286। ठीक है, सो ये आपका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ गया। अब हम देखेंगे सबसे पहले के यहाँ पे तो सिर्फ एक ही चीज़ को हमने निकालने को कहा है वाटर के लिए। सो हम वाटर को देखते हैं। सो यहाँ पर दिया हुआ है कि इन 106 ग्राम ऑफ 286 सॉरी in 286 gram of Na2CO3 and 10 H2O, 180 gram of water is present। ठीक है, सो अब निकालते हैं। सो ये आपका हो जाएगा 180 बाई टोटल 286 इंटू 100, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा अपना 18,000 बाई 286 और राउंड फिगर करने पे 62.789। ठीक है, 62.9 के आसपास कुछ आ जाएगा आपका वाटर। सो इस तरीके से मैं अपना दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व किया। अच्छा, मैंने एग्जांपल्स में एक सम देखा है, एग्जांपल नंबर 3। अगर आपसे वो सॉल्व हो जाता है सो उसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि वो जो न्यूमेरिकल है वो काफ़ी हार्ड है। अगर आपसे वो बन गया, मैं वो नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपसे वो बन जाता है सो समझ लेना कि आपसे परसेंटेज निकालने का कोई भी जो सम है वो आपसे ईजिली बन जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब हम देखेंगे एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। सो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है? तो एम्पेरिकल फार्मूला एक आंसर देता है, अपना एक सिंपलेस्ट एक फार्मूला होता है जो कि आपको रेशियो में आंसर देता है, होल नंबर को रेशियो में करके देता है, उसे हम एम्पेरिकल फार्मूला के नाम से जानते हैं। सो यहाँ पर उसकी डेफिनेशन हाईलाइट की हुई है, आप उसे याद कर लीजिएगा। और अब बढ़ जाते हैं उसके एम्पेरिकल फार्मूला मास की तरफ। सो वो हमें कहता है कि द एम्पेरिकल फार्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द एम्पेरिकल फार्मूला। सो एम्पेरिकल फार्मूला मास होता है जो भी एटॉमिक मास होता है वेरियस एलिमेंट्स का, उसके अंदर उसे ही प्रेजेंट इन एटम एम्पेरिकल फार्मूला, उसे हम एम्पेरिकल फार्मूला का मास कहते हैं। सो अब हम देखेंगे उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। सो बढ़ते अपने पहले एग्जांपल पे। तो हमारे पहले क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक एसिड इज CH3COOH, व्हाट इज इट्स एम्पेरिकल फार्मूला। सो हमें हमारा जो ऑर्गेनिक एसिड है वो दे रखा है CH3COOH और हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर निकालना होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ CH3COOH इक्वल टू C2H4O2 लिख सकते हैं क्या हम? ये C2 है, C1 और 2, H3 + 1 4 और O2। सो यही हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हम देखेंगे इनके रेशियो। हमें यहाँ पर एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब पता है कि सिंपलेस्ट रेशियो में लाना है। सो पहले हम देख लेते हैं इनके रेशियो। तो रेशियो ऑफ CH एंड O इज 2:4:2, कुछ इसी रेशियो में दिया हुआ है। आप एक बार देख लीजिए, रेशियो ऑफ CH एंड O 2:4:2 के रेशियो में दिया है। इसको सिंपलेस्ट रेशियो में आप कैसे लिख दोगे? सिंपलेस्ट रेशियो में आप इसे लिख सकते हो ना, 1:2:1। सो अगर ये फिर डबल होगा तो 2:4:2 हो जाएगा। तो सिंपलेस्ट रेशियो में हमने ले आया। अब जो फॉर्मूला था हमारा ये
अब हम इसको सिंपलेस्ट रेशियो में लिख देंगे। सो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला हमारा निकल जाएगा, सी की जगह 1 है तो सिर्फ सिंगल सी आएगा, एच की जगह पर 2 है तो एच की जगह H2 आ जाएगा, और ओ पर क्या है, सिंगल हो तो यहाँ पर सिंगल हो आएगा। तो इसी तरीके से हमने बनाया अपना पहला न्यूमेरिकल। काफ़ी आसान था, आप लोगों के लिए नया है तो शायद थोड़ी दिक्कत करेगी, पर ये इजी टॉपिक है। सो अब हम देखते हैं अपना दूसरा एग्जाम्पल। करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन में। हमें दूसरे क्वेश्चन में बताया गया है कि फाइंड द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स विद द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। सो हमने पहले देखा था कि मान लो कोई केमिकल फार्मूला दिया है तो उसका हमने रेशियो निकाला पहले, और सिंपल रेशियो में लाके एम्पेरिकल फार्मूला निकाल दिया। पर यहाँ पर कुछ और है, परसेंटेज कंपोजिशन हमें दे रखा है और हमें फिर निकालना है एम्पेरिकल फार्मूला। सो इसके लिए आपको एक अलग रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा तामझाम है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक ब्रैकेट, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। सबसे पहले एलिमेंट, ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, उसके बाद आपको एटॉमिक नंबर, ये भी हो गया, फिर आएगा एटॉमिक रेशियो, और लास्ट में सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। सो इस तरीके से कुछ आपको ये बनाना होगा। सो अगर आपने बनाया है, उसके बाद आपको सबसे पहले लिखना होगा जो एलिमेंट है आपका Zn, फिर उसके बाद उसका परसेंटेज कंपोजिशन जो दिए रखा है, और उसका एटॉमिक नंबर। सो जिंक का एटॉमिक नंबर होता है 65। अब एटॉमिक रेशियो निकालना। सो एटॉमिक रेशियो निकालने का तरीका है कि जो उसका परसेंटेज कंपोजिशन है उसको डिवाइड कर देना है उसके एटॉमिक नंबर से। सो यहाँ पर आपको कुछ 0.73 आंसर मिल जाएगा। और इसका अगर आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालने बोलेगा, सो वो मैं आपको बाद में करके दिखाऊंगा। पहले क्लोरीन का निकाल लेते हैं। सो क्लोरीन 52.2, इसका हो जाता है आपका 35.5, एकदम एक्यूरेट लेकर चलना है, और फिर डिवाइड कर दीजिए। तो 52.2 बाय 35.5, तो ये गया 0 0 कटा, और फिर उसका आंसर आ जाएगा 1.46। अब आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है। सो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए ना आपको लेना पड़ेगा यहाँ से Zn का जो आंसर आया है एटॉमिक रेशियो 0.73, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा इन दोनों में से जो कम वैल्यू है जिसकी। मान लो कभी कभी यहाँ पर 10 चीज़ निकालने को दे देता है, तो 10 एटॉमिक रेशियो में से जिसकी सबसे कम है उससे डिवाइड कर दो। तो ये तो Zn ही है सबसे कम, तो उसी से डिवाइड कर दो, तो इसका 1 आ जाएगा। और क्लोरीन का क्या आ जाएगा, क्लोरीन का 1.46, और यहाँ पर सबसे कम क्या है, 1.46 तो नहीं है, 0.73 है, तो यहाँ पर 0.73। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 2 आएगा। सो हमें अपना सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया 1:2। सो आंसर यहाँ पर क्या होगा, ZnCl2, ठीक है। यहाँ पर आप समझिए कि आपको सिंपलेस्ट रेशियो निकालना है, तो एटॉमिक रेशियो लिख लो पहले, उसके बाद उसको डिवाइड कर दो जो जिसकी सबसे कम वैल्यू एटॉमिक रेशियो में, उससे उसको डिवाइड कर दो। 0.73 कम है, दोनों से 0.73 को डिवाइड किया ना, आंसर आ गया। अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, इसी का पार्ट बी देख लेते हैं हम। तो पार्ट बी में हमें दे रखा है Mg 9.76 और परसेंट, और फिर हमारा जो सल्फर है वो दे रखा है 13.01%, और फिर हमारा ऑक्सीजन दे रखा है हमें 26.01%, और हमारा जो H2O है वो हमें दे रखा है 51.22% दे रखा है। चलिए यहाँ पे हम निकालेंगे। सबसे पहले एलिमेंट लिखना है एक बॉक्स में, पता है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है एटॉमिक नंबर या मॉलिक्यूलर। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे रेशियो, एटॉमिक रेशियो, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर लास्ट में सिंपलेस्ट रेशियो। सो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा।
सबसे पहले एलिमेंट में हम डालेंगे Mg, सो उसका परसेंटेज कॉम्पोजिशन आपको दिया है 9.76%। एटॉमिक नंबर उसका हो जाएगा 24 और इसको डिवाइड कर देते हैं। चलिए 9.7 बाय 24, तो ये कुछ निकलता है 0.406। उसके बाद है सल्फ़र, फिर ऑक्सीजन और फिर लास्ट में H2O। तो सल्फ़र का है 13.01, ऑक्सीजन का है 26.01 और इसका है 51.22। सो सल्फ़र का हो जाता है आपका 32, ऑक्सीजन का 16 और वाटर का 18। चलिए डिवाइड करना करते हैं शुरू। 13.01 बाई 32, सो ये भी कुछ आपका इतना ही निकल जाता है 0.406। ठीक है, अब देख लेते हैं 26.01 बाई 16 देख लेते हैं। सो ये आपका आ जाता है 1.625। ठीक है, और लास्ट क्या है 51.22 बाई 18, सो ये आपको मिल जाएगा पर 2.84। तो अब हमें निकालना है सिंपलेस्ट रेशियो। अब एक बार फिर से बता देते कि सिंपलेस्ट रेशियो निकलता है आपका जो एटॉमिक रेशियो आया जिसका, आपको पहले वो लिख देना है और उससे डिवाइड करना है जो यहाँ पर सबसे कम है। तो यहाँ पर सबसे कम क्या है, इटसेल्फ यही है और एक सल्फर है। सो कर दो किसी से भी, तो आंसर इसका 1 आ गया। फिर 0.406 बाई 0.406, इसका भी 1 आ गया। इसका 1.625 बाई 0.406, सो इसका आ जाएगा 4 आ जाएगा इसका। अब सॉल्व कर लेना और फिर इसका आ जाएगा 2.84 बाई 0.406 का कट के ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। सो ये रेशियो आ गया 1:1:4:7 के रेशियो में आ गया। सो अब आप इसे लिख सकते हो MgSO4 और H2O और यहाँ 7 लगा देना आगे। सो बन गया ये एम्पेरिकल फार्मूला इसका। तो काफ़ी आसान था ये। अब हम देख लेंगे अपना अगला टॉपिक। देखते हैं अपने अगले टॉपिक, molecular formula. So the molecular formula of a compound denotes the actual number of atom of different elements present in it one molecule of a compound. So यहाँ पर इसका डेफिनेशन दिया है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके नीचे दिया है ग्रीन बॉक्स में कि molecular formula of blue vitriol is CuSO4.5H2O. सो इसमें ये जो आपका जो केमिकल फार्मूला है ये काफ़ी रेयर होता है। सो इसीलिए शायद आपके एग्जाम में पूछ सकता है ये कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछेगा तो 99% चांस है कि ये फार्मूला आपसे पूछेगा। सो ये मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाता है, उसके बाद ये आपको अपने से खुद से करके लाना और नेक्स्ट वीडियो में वीडियो के कमेंट में आपका इसका सॉल्यूशन आपको आंसर लिख कर देना होगा। ठीक है, इस चीज़ का। सो आप पहले चलिए तो देखते हैं कि इसका अगला क्या है। इसका अगला है कि फार्मूला से पहले कि स्टेप टू फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो कैलकुलेट द एम्पिरिकल वेट ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, डिवाइड इट्स मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। हाँ, वही जो न्यूमेरिकल जो फार्मूला है उसी को बेसिकली डिराइव कर दिया 3 पॉइंट में। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n, सो वेयर n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल फार्मूला वेट। सो चलिए हम सीधे आपको क्वेश्चन से समझाते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड हुज मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C8H6O4 एंड एम्पिरिकल फार्मूला वेट इज 83। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर निकालना होगा मॉलिक्यूलर वेट। सो मॉलिक्यूलर वेट और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास एक ही चीज़ होती है। सो हम यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट। सो मॉलिक्यूलर वेट हम निकालते हैं। सो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर हो जाएगा 12 × 8 + 1 × 6 और प्लस 16 × 4। सो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 96 + 6 और प्लस 64। सो यहाँ पर हो गया आपका 150 और 60 और 166 आपका मिल जाएगा 160 ग्राम। ओके, सो यहाँ पर हमें मॉलिक्यूलर वेट हमारा मिल गया। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमें निकालना है एम्पेरिकल फार्मूला। हमने देख रखा है फार्मूला की n होता है n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। सो अगर हम कहें इससे n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई एम्पेरिकल फार्मूला वेट तो ये गलत तो नहीं होगा। सो यहाँ पे n निकल सकता है। हमारा मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल चुका है 166 ग्राम और हमारा जो एम्पेरिकल फार्मूला वेट है वो भी तो दे रखा है 83। सो अगर यहाँ से हम कट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा, तो 2 बार में कट जाता है। सो वेयर n इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें जो एम्पेरिकल फार्मूला दिया हुआ है
आपका C8H4 और O4, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, C8H6 और O4। अब इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर आपका n आया है और एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, जो भी आपका आया n का वैल्यू, उसको हमारे मोलिकुलर फार्मूला से डिवाइड कर देना है। तो अगर डिवाइड करते उसके बाद क्या आएगा, C4H3O2, ये आएगा। बस यही तो है आंसर, निकल गया ना। अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल इसके पे। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि कार्बन हमें इतना दिया है, हाइड्रोजन इतना और ऑक्सीजन इतना। सो इसका मॉलिक्यूलर मास भी हमें दे रखा है और हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया है। सो हमने पहले देखा कि अगर हमसे एम्पेरिकल फार्मूला पूछा जाएगा और मॉलिक्यूलर मास दे रखा होगा और जो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला वो दे रखा होगा, सो हम किस तरीके से निकालेंगे। अब हमें यहाँ पर पूछा गया है कि मॉलिक्यूलर आपको फार्मूला निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको एम्पेरिकल फार्मूला निकालना होगा, क्योंकि फार्मूला में तो हमें ये ना दे रखा है कि n एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू m मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो अगर हमारा एम्पेरिकल फार्मूला मिल गया, हमने इंटू n कर दिया, सो और n निकालने का फार्मूला ये होता है मॉलिक्यूलर वेट बाई एम्पेरिकल फार्मूला वेट। और हमारा मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। सो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एम्पेरिकल फार्मूला अगर हमारा निकल गया, सो हम यहाँ पर n से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे n निकाल के, तो हमारा वो भी निकल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। सो अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो हमें पहले एम्पेरिकल फार्मूला निकालना होगा, वो कैसे भी करके। सो चलिए बॉक्सेस बनाते हैं। सबसे पहले गिवन लिख देते हैं। सो गिवन C इज इक्वल टू 40%, वेयर H इज इक्वल टू 6.7% एंड O इज इक्वल टू 53.3%। तो ये होगा यहाँ पे। तो बॉक्सेस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होगा एलिमेंट, उसके बाद हमारा आएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, फिर एटॉमिक रेशियो, सॉरी एटॉमिक एटॉमिक मास आएगा, फिर सॉरी यहाँ पर एटॉमिक मास आता है, फिर आता है एटॉमिक रेशियो, और लास्ट में आता है हमारा सिंपलेस्ट रेशियो, जो आपको पता है आप लिख लो ना। और ये एकदम 100% श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, क्योंकि आप देखिए कितना पेचीदा सा है ये थोड़ा। सो इतना तामझाम है, तो बोर्ड्स में टाइम फंसाने के लिए तो ये देगा ही देगा। सो ये एकदम नहीं छूटने चाहिए। और ये करीबन 4 मार्क्स के आते हैं, क्योंकि पिछले साल पेपर में 4 मार्क्स का एक आया था जो कि काफ़ी टफ था और जो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ था, लास्ट में उसका आंसर नहीं आया था। सो अब देख लेते हैं। तो हमारा एलिमेंट में दिया है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन सबका लिख लेता है 40, 6.7 और 53.3। और एटॉमिक मास हो जाएगा यहाँ का 12, यहाँ का 1 और यहाँ का 16। चलिए निकालते हैं 40/12। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ पहले, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ 3.3 में आपका निकल जाएगा। यहाँ पर निकालना है तो 6.7/1, तो वही आ जाएगा 6.7। और फिर यहाँ पर 53.3/16 कर देंगे तो 0 का 3 और 0.45, हाँ 3.3 यहाँ पर भी आ जाएगा। सो अब देखेंगे सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको सिंपलेस्ट रेशियो कैसे निकालना है। सो सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ पर आपका निकल जाएगा 3.3 से इतने तक आपका। तो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपको वो वैल्यू लिख देना है जिसका निकालना, और जो सबसे कम है उसके साथ उसे डिवाइड कर देना। सो ये इसके साथ यही सबसे कम है 6.7/3.3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 बार में अप्रॉक्स 2 बार में कट जाएगा, 0.1 आप अलग से नहीं ले सकते। तो यहाँ पर भी वही सेम सीन है। सो यहाँ पर 1। सो आपको मिल गया आपका सिंपलेस्ट रेशियो 1:1। और आपने इसको अपने केमिकल फार्मूला में बैठा दिया तो CH एक है, H2 है और O एक है। सो यहाँ पर आपको आपका एम्पेरिकल फार्मूला तो मिल गया। अब आपसे पूछा है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। सो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, द मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू आपका एम्पेरिकल फार्मूला। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 12 + 1 और प्लस 16 और डिवाइड बाय इंटू n। तो यहाँ पर अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये 30n के बराबर आता है। सो मॉलिक्यूलर वेट हमारा 60 है और इक्वल टू 30n।
सो n इज इक्वल टू 60/30। सो यहाँ पर आपका n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 2, और n2 आ गया है। सो आपका n का वैल्यू हमें आप यहाँ पर मिल चुका है। सो अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला जानना है, सो n का 2 है, सो यहाँ पर हमें C2H4 और O2, सो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर आपसे एम्पेरिकल फार्मूला पूछेगा तो आपको डिवाइड करना होगा, ठीक है। सो यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी। अगर एम्पेरिकल फार्मूला पूछा तो आपको डिवाइड करना होगा, अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा तो आपको मल्टीप्लाई करके आंसर लाना होगा। सो आंसर निकल चुका है, काफ़ी आसान था, टॉपिक था। सो हमने देख लिया इसे। पर अभी और काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हो, और साथ ही साथ एक्सरसाइज भी आप सॉल्व कर लेना। तो इस चैप्टर से सिर्फ इतना ही था, सिर्फ एक ही पार्ट आ रहा था जो कि हमने कर लिया है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और कमेंट कर बता देना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और कमेंट कर ये भी बता देना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।